आप किसी भी मिलेनियर, बिलियनियर या सक्सेसफुल इंसान का इंटरव्यू देखेंगे तो आपको एक बात कॉमन मिलेगी कि वो अपनी टीन एज को उनकी लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम मानते हैं। उन्होंने जो भी सक्सेस हासिल की है, जो भी उनका एम्पायर है, उसके बारे में उन्होंने काफ़ी छोटी एज से सोचना और उसे सेटअप करना शुरू कर दिया था। हर सक्सेसफुल इंसान के लिए उनकी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट टाइम उनका 20s या 30s होता है। इस एज में उन्होंने सब कुछ छोड़कर सिर्फ अपने करियर पर फोकस किया होता है। डेव रैमसे का एक कोट है जिससे ये बात आपको और भी अच्छी तरह से समझ आएगी। लिव लाइक नो वन नाउ सो दैट यू कैन लिव लाइक नो वन लेटर। हमारी लाइफ में 20s एंड 30s की एज में जो एनर्जी होती है उसे एनर्जीज की गोल्ड माइन कहा जाता है। लाइफ के सबसे बड़े लेसन में से एक लेसन जो आप सीखेंगे वो है स्पीड इज किंग। 20 से 30 साल की उम्र तक जो एनर्जी हमारे पास होती है वो गॉड गिफ्ट है, जिसका यूज हमें काफी सही तरीके से करने की जरूरत होती है। रिसर्च में देखा गया कि एवरेज इंसान का दिमाग 25 से 30 साल की उम्र तक मैच्योर होता रहता है, जिसका मतलब यह है कि आप अपने 20s में जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी सीखते हैं, वो आपकी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा बनता चला जाता है। इसलिए इस उम्र में हम क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, इसका बहुत ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत होती है। अब बात करते हैं उन साइंस की जिनसे ये पता चलेगा कि आप अपने 20s एंड 30s की प्रीशियस एज को वेस्ट कर रहे हो। नंबर 1, बहुत सारे लोगों को ये बात थोड़ी अजीब लग सकती है क्योंकि आज के इस दौर में हम नो की वैल्यू को डिस्कस करते हैं। ये देखते हैं कि नो बोलना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपके लिए कितना बेनिफिशियल हो सकता है। दोस्तों को मूवी के लिए ना, दोस्तों को घूमने के लिए ना। लेकिन अगर आप अपने 20s में हाँ की वैल्यू को जानना चाहते हैं तो ये हाँ आपके लिए बहुत अच्छा साबित भी हो सकता है। एक साइड जहाँ हाँ कहकर आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं, वहीं ना कहकर आप काफी सारा समय बचा सकते हैं। लेकिन जब आप अपने 20s में होते हैं तब आपको टाइम बचाने से ज्यादा नए एक्सपीरियंसेस बनाने में अपना टाइम देना चाहिए। यही समय होता है जब अपॉर्चुनिटीज को ज्यादा सीरियसली लेना चाहिए और ये तभी हो पाएगा जब आप नो के बदले यस कहना शुरू करेंगे। इसी से आप कुछ नए एक्सपीरियंसेस अपनी लाइफ में ऐड कर पाएंगे, चाहे वो एक्सपीरियंसेस अच्छे हो या बैड एक्सपीरियंसेस हो। नंबर 2, एक ऐसी जॉब जो आपको पसंद नहीं है, वो जॉब आपके लिए बहुत यूजफुल साबित हो सकती है। सुनने में आपको शायद अजीब लग रहा होगा, लेकिन आज से कुछ साल पहले जब मैं एक नापसंद जॉब करता था तो मैं रोज कमरे में आकर ये प्रे करता था कि ऊपर वाला काश मुझे किसी के अंडर काम करने से बचा ले, मुझे अपना खुद का कुछ शुरू करने की हिम्मत मिल पाए। और जैसा कि मैंने कहा कि आपकी यंग एज में आपके पास बहुत सारी एनर्जी होती है, इसलिए जहां मेरे दोस्त कैशियर या सेल्स पर्सन की जॉब किया करते थे, वहीं मैं अपने रूम में बैठकर ऑनलाइन बिजनेस कैसे करते हैं, कैसे सीखते हैं, ये सारा कुछ सीखता रहता था। अगर आपको कोई जॉब या फिर कुछ करना नापसंद है तो उसे तुरंत बदलने की जरूरत नहीं है। आप अपना टाइम दीजिए उस चीज को और उसके साथ साथ अपनी पसंद की चीजों को टाइम दीजिए। अगर आप एक ऐसी जॉब करते हैं जिसे आप छोड़ नहीं सकते तो साथ ही साथ अपने यंग एज के स्ट्रगल शुरू कीजिए और कुछ ऐसा करने की कोशिश कीजिए जो कल को आपकी इस फुल टाइम जॉब को चेंज कर सके। चलिए एक सवाल का जवाब दीजिए। आपके पास 2 ऑप्शन है। आप 4 साल खूब मेहनत करके अपनी मर्जी का काम सेटअप कर सकते हैं जिसे आप पूरी लाइफ तक कंटिन्यू करेंगे, या फिर अगले 40 साल तक किसी के अंडर जॉब करना है और फिर रिटायर हो जाना है। पॉइंट नंबर 3, अपनी सिचुएशन पर रोते रहना लेकिन उसे चेंज करने की कोई कोशिश ना करना इंसान की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। अगर आप भी अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करने से ज़्यादा उन्हें अपनी लाइफ का दुख बताकर रोते रहते हैं तो ये वार्निंग साइन है कि आपको अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत है। लाइफ में कभी कभार परेशानियां बढ़ जाने पर रोना, परेशान होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर आपको हर चीज़ ही बुरी नज़र आ रही है, हर चीज़ में निगेटिविटी दिख रही है, तो आपको अपने इस एटीट्यूड को चेंज करने की ज़रूरत है। स्टार्ट कीजिए अपनी लाइफ की उन चीज़ों की लिस्ट बनाना जो आपको सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग लगती हैं। चाहे ये बात आपको कितनी चाइल्डिश लगे, लेकिन अपने थॉट्स को लिखना अपने माइंड से निकालने का सबसे आसान और सबसे तेज़ तरीका होता है। लिखने से आप अपनी परेशानियों को दूर से देख सकते हैं और उन्हें दूर करने के लिए कुछ अच्छे, कुछ नए डिसीजन भी ले सकते हैं। अब चाहे आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, किसी टॉक्सिक एनवायरनमेंट में जॉब कर रहे हो, या आप इतने नेगेटिव हो चुके हो कि नेगेटिविटी से बाहर आ ही नहीं पा रहे हो, जो कुछ भी हो एक लिस्ट तैयार कीजिए, उस पर एक्शन लीजिए। नंबर 4, हमें भले ही हमेशा से ये समझाया जाता है कि खुद को किसी से भी कंपेयर मत करो, लेकिन हमें ये भी समझने की ज़रूरत है कि कंपैरिजन हमेशा बुरे नहीं होते, बस अगर उन्हें नेगेटिव के बदले पॉजिटिवली लिया जाए। बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन कंपैरिजन की वजह से ही बड़े बने। जब कंपनीज खुद को बेटर कंपनीज के साथ कंपेयर करती है और देखते हैं कि उन्हें क्या चेंज करने की ज़रूरत है, और फिर कॉम्पिटिटिव कंपनीज से बेटर ऑप्शन लेकर वो उनसे ज़्यादा सक्सेसफुल बनती हैं। लेकिन ये याद रखना चाहिए कि हमें खुद को उस तरह से कंपेयर नहीं करना चाहिए जैसे सोसाइटी करती है। कौन हमसे ज़्यादा कमा रहा है, कौन हमसे कम एज में ज़्यादा सक्सेसफुल बन गया है,
कौन अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट नहीं है, कौन हमसे पहले एक अच्छी जॉब पर है, ये सारी बातें जरूरी नहीं है। इसलिए खुद को दूसरों से इस तरह से कंपेयर ना करें कि वो आपको मोटिवेशन देने की जगह आपकी बची कुछ मोटिवेशन को भी खत्म कर दे, बल्कि खुद को हेल्दी कंपैरिजन में इन्वॉल्व कीजिए। नंबर 5, अगर आप भी अपने 20s में तो आपके ऊपर भी अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करने का प्रेशर होगा, स्पेशली अगर आप भी एक एवरेज मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। पड़ोसियों के ताने, रिश्तेदारों की नजरें, पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन का बोझ, सोसाइटी के सवाल, ये सारी चीजें आपको भी डेफिनेटली परेशान करती ही होंगी। आप में से काफी सारे लोगों के पेरेंट्स चाहते होंगे कि आप डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर बने या फिर सेफ साइड पर रहने के लिए कोई भी एक अच्छी सी गवर्नमेंट जॉब पर सेटल हो जाए। लेकिन अब तक आपको भी ये समझ आ गया होगा कि सेफ साइड पर रहने के दिन चले गए, इसलिए बिना अपने पेरेंट्स की डिसरिस्पेक्ट किए उन्हें रिस्पेक्टफुली ना कहना सीखिए। आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ आपके लिए ज़्यादा ठीक है। जो भी चीज़ आपके लिए ठीक है उससे कंप्रोमाइज़ मत कीजिए। पेरेंट्स को अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझाने की पूरी कोशिश कीजिए। इस एज में अगर आप अपने पेरेंट्स को अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझाने में नाकाम रहते हैं तो आने वाले 10 साल, 20 साल, 50 साल आपको यही रिग्रेट रहेगा कि काश इस टाइम पर आपने अपनी बात अपने पेरेंट्स को समझा दी होती। नंबर 6, अपनी 20s से 30s की एज में हम सभी लोग ऐसी चीज़ों पर ध्यान देकर परेशान होते रहते हैं जो कि उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं। हम जॉब की, रोमांटिक रिलेशनशिप की, अपने फ्रेंड्स के साथ बॉन्ड की टेंशन लेते रहते हैं, जिनमें से आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम टाइम के साथ साथ बिना कुछ करे ही खुद ही ठीक होते चली जाती हैं। लेकिन हम इस बात को समझे बिना इन चीज़ों पर अपना बहुत ज़्यादा प्रीशियस टाइम और बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट करते चले जाते हैं। अगर आप भी इस एज में अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करना सीख लेते हैं तो ये आपकी पूरी लाइफ के लिए बेनिफिशियल साबित होगा, क्योंकि इससे आप अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करेंगे। आपका स्ट्रेस आपको कंट्रोल नहीं कर पाएगा, जिससे आप अपना जो भी काम आप कर रहे हैं वो फ्री माइंड के साथ कर पाएंगे और अपना स्ट्रेस अपनी फैमिली, अपनी सोसाइटी या फिर आसपास के लोगों पर नहीं निकालेंगे। नंबर 7, भले ही आपको अपने बारे में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है, भले ही आप अपने आप को काफ़ी अच्छी तरह से जानते हो, फिर भी आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपको अभी और भी बहुत कुछ सीखना है। क्या कभी आपने अपनी 5-7 साल पुरानी चैट पढ़ी है? खैर छोड़िए, आप अपनी 5 साल पहले की कोई फोटो निकालिए और उसको देखिए। आज आप जैसे हैं उसे खुद को कंपेयर कीजिए। आपको पता चलेगा कि आप कितना ज़्यादा बदल गए हैं, ना कि सिर्फ फिजिकली बट इमोशनली और मेंटली भी। और यही आपके साथ आने वाले 5 साल के बाद होगा। आपकी पर्सनैलिटी में बहुत सारे चेंजेस आएंगे और आप एक बिल्कुल ही अलग तरह के इंसान होंगे। आप बहुत कुछ सीख चुके होंगे। इस लर्निंग के प्रोसेस को ये सोचकर स्लो मत होने दीजिए कि आप तो ऑलरेडी बहुत कुछ जानते हैं। हर किसी के आइडियाज़ को शांति से सुनना सीखिए। भले ही आप उनसे डिसएग्री करते हो, लेकिन फिर भी शांति से बैठकर लोगों को उनकी बातें कहने दें। और जब आप किसी बात के सारे पहलुओं को अच्छी तरह से स्टडी कर चुके हों तभी उस पर कोई भी कमेंट कीजिए। दोस्तों, हमेशा याद रखिए कि आपकी ये जो 20s की एज है ये आपका ग्रोथ पीरियड होता है, इसलिए जो आदतें आप इस वक्त सीख लेते हैं वो आपके साथ लाइफ लॉन्ग रहती हैं। कोशिश कीजिए कि आप अपनी 30s से पहले इमोशनली, मेंटली, फाइनेंशियली और स्पिरिचुअली फ्री हो सकें और खुद को एक स्ट्रॉन्ग और वेल एस्टैब्लिश इंसान बना पाए। आज की इस वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा। वीडियो यूजफुल लगी हो तो इसको लाइक कर सकते हैं और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। हम मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में।